हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी बर्नौलीज इक्वेशन और उसका डेरिवेशन। बर्नौलीज इक्वेशन ये कहता है कि टोटल हीट रिमेन्स कांस्टेंट एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। और टोटल हीट है क्या? तो टोटल हीट इज द एडिशन ऑफ थ्री हीट्स। एक तो प्रेशर हेड है, काइनेटिक हेड है एंड पोटेंशियल हेड है। तीनों का एडिशन होता है टोटल हेड। उसको टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट भी कह सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था। आज उस इक्वेशन के आधार पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। मैं दो प्रॉब्लम साथ ले रहा हूँ। एक प्रॉब्लम एक्सरसाइज प्रॉब्लम भी है आर.के. बंसल की बुक का। तो ये दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं जहां हम बर्नौलीज इक्वेशन यूज करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार है। The water is flowing through a pipe having diameters 20 cm and 15 cm at sections 1 and 2 respectively. Means सेक्शन 1 पर जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है और सेक्शन 2 पर जो डायमीटर है वो 15 सेंटीमीटर है। द रेट ऑफ फ्लो थ्रू पाइप इज 40 लीटर्स पर सेकेंड। जो डिस्चार्ज दिया है वो पर सेकेंड 40 लीटर्स पानी फ्लो कर रहा है। The section 1 is 6 meter above the datum line and section 2 is 3 meter above the datum. तो यहाँ हाइट भी दी गई है। सेक्शन 1 की है वो 6 मीटर है, 2 की है 3 मीटर है। तो इस प्रॉब्लम का हमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, दोनों हाइट अलग है। इफ द प्रेशर एट सेक्शन 1 इज 29.43 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट सेक्शन 2। ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम है तो उसका आंसर हमें दिया गया है। ये आंसर हमें जब मेथड फॉलो करते हैं और सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो इतना मिलना चाहिए। तो चलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो प्रॉब्लम है वो बर्नौलीज थ्योरम पर आधारित है। जो प्रॉब्लम दिया है इट इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज इक्वेशन। अभी बर्नौलीज इक्वेशन है क्या वो पहले रिफर कर लेते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन में मान लो कि कोई पाइप है ये और दो क्रॉस सेक्शन है। कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लीजिए। ये 1 1 है, ये 2 2 है। तो कोई भी सेक्शन पर टोटल हेड रिमेन्स कांस्टेंट। क्या है? टोटल हेड जो बनता है इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी टोटल हेड मीन्स क्या? तो टोटल हेड में 3 हेड है। एक है प्रेशर हेड, सेकेंड है वेलोसिटी हेड एंड थर्ड इज पोटेंशियल हेड। पोटेंशियल हेड। तो प्रेशर हेड मीन्स उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P बाय रो जी। वेलोसिटी है v² बाय 2g एंड पोटेंशियल हेड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z। तो हम कह सकते हैं अगर सेक्शन 1 की बात है तो P1 अपॉन रो जी प्लस v1² बाय 2g प्लस z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस v2² बाय 2g प्लस z2 ऐसा होगा। या जनरलाइज फॉर्म कहना है तो P बाय रो जी प्लस v² बाय 2g प्लस z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये बर्नौलीज इक्वेशन है, राइट। सो वी विल रिमेंबर दिस इक्वेशन और ये इक्वेशन के आधार पर आज ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में अभी जो दिया है उसमें हमें पाइप दी है लेकिन दोनों क्रॉस सेक्शन की हाइट इक्वल नहीं है, अलग अलग है। तो वैसे हम इंक्लाइन पाइप ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। लेट मी ड्रॉ हियर। ऐसे पाइप ऐसे बनेगी। एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पर है और दूसरा क्रॉस सेक्शन अगर उसको पैरेलल लाइन में ड्रॉ करता हो तो ऐसे है। और एक डेटम लाइन रेफरेंस लाइन लेते हैं तो दिस इज अ रेफरेंस लाइन। तो शेप ऐसा होगा। एक क्रॉस सेक्शन 1 है और एक क्रॉस सेक्शन 2 है
और ये जो क्रॉस सेक्शन 1 है उसका यहाँ से जो हाइट है वो है 6 मीटर। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। और ये जो हाइट है सेक्शन 2 की, वो हाइट हमें दी है प्रॉब्लम में 3 मीटर की, 3 मीटर। तो इस तरह के, और ये डायमीटर होगा D1 और ये डायमीटर है D2। हमें इस तरह की फिगर को ध्यान में रखते हुए डेटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फिगर पहले समझ लीजिए। दोनों क्रॉस सेक्शन की हाइट इक्वल नहीं है और इसीलिए हमने टेपर्ड पाइप दिखाई है। अभी स्टूडेंट्स दिया क्या है, डायमीटर D1 मीन्स क्रॉस सेक्शन 1 पर जो डायमीटर है वो दिया है हमें D1, और D1 कितना है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर दिया है तो मैं उसको मीटर में कन्वर्ट करता हूं 0.2 मीटर। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। दूसरा डायमीटर जो क्रॉस सेक्शन जो या सेक्शन 2 है उस पर दिया है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर मीन्स 0.15 मीटर डिवाइडेड बाय 100। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो फिर डिस्चार्ज दिया है रेट ऑफ फ्लो Q, वो है 40 लीटर्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में 40 लीटर्स का फ्लो है। अभी हमें प्रॉब्लम में कैलकुलेट करने के लिए मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर क्यूब मीन्स 1000 लीटर, तो 40 डिवाइड बाय 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऐसा कन्वर्जन होगा। और 40 बाय 1000 मीन्स 4 बाय मीन्स 0.040 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये समझ लीजिए, ये मैंने Q को चेंज किया। साथ में प्रेशर P1 दिया है, प्रेशर एट सेक्शन 1 वो है 29.43 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये प्रेशर जो दिया है 29.43, तो उसको मैं कन्वर्ट करता हूं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। सो 10⁴ से मल्टीप्लाई होगा 29.43 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना, तो हमें तो मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10⁴ से मल्टीप्लाई किया, तो ये प्रेशर P1 है। अभी क्वेश्चन दिया क्या है, हमें डिसाइड करना है प्रेशर एट सेक्शन 2 P2 कितना होगा। वी नीड टू फाइंड आउट P2, प्रेशर P2 कितना होना चाहिए, राइट। तो बर्नौलीज इक्वेशन हम यूज करेंगे, लेकिन उसके रिलेटेड जितना भी पैरामीटर्स हमें चाहिए वो पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रॉब्लम को मैं आगे जो कैलकुलेट कर रहा हूं वो ये साइड में ले रहा हूं। आप समझ लीजिए, ये मैंने पार्टीशन लाइन बना दी और अभी काम करते हैं। जैसे मुझे D1 दिया है, तो आप एग्जामिनेशन में क्या कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। A1 इज इक्वल टू π/4 D1 स्क्वायर, राइट। तो π/4 D1 स्क्वायर मीन्स 0.2 होल स्क्वायर, क्योंकि D1 0.2 मीटर है। और ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है 0.0314 मीटर स्क्वायर। तो मैंने पहले एरिया कैलकुलेट कर दिया सेक्शन 1 पर। वैसे ही आप एरिया A2 कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास T2 है। तो π/4 D2 स्क्वायर इज इक्वल टू π/4 D2 मीन्स D2 क्या है 0.15 होल स्क्वायर। और ये जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलता है 0.0176 मीटर स्क्वायर। तो दोनों एरिया हमारे पास आ गए, A1 एंड A2। साथ में हमें जो हाइट दी है 6 मीटर वो Z1 है और ये है 3 मीटर। तो मैं यहां लिखता हूं Z1 मुझे दिया है, जो पोटेंशियल हेड है वो 6 मीटर का है, और Z2 जो है वो है 3 मीटर। तो Z1 Z2 भी हमारे पास है।
अभी हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है बर्नौलीज P1 बाय रो जी, तो P1 तो है, P1 बाय रो जी मीन्स P1 मेरे पास है, रो जी हम लिख सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी हेड पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेलोसिटी हेड कैलकुलेट करना है तो हमारे पास वेलोसिटी होनी चाहिए V1 एंड V2, वो तो नहीं है। तो हम इक्वेशन लगाएंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन, Q इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, कंटिन्यूटी इक्वेशन। अभी Q इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो पहले अगर दो पार्ट कंपेयर करते हैं तो कैसे लिखेंगे? Q तो हमारे पास है, Q इज इक्वल टू A1 V1 मैं लिखता हूं, तो उस पर से मुझे V1 मिलेगा, V1 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय A1, राइट। तो Q हमारे पास है 0.040 और A1 हमने कैलकुलेट किया है 0.0314, और A जो रेशियो है V1 हमें मिलेगा 1.273 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी इस पॉइंट पर, इस सेक्शन पर मुझे मिलेगी। सिमिलरली आप Q इज इक्वल टू A2 V2 कर सकते हैं, तो V2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा Q डिवाइड बाय A2, तो V2 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय A2 मीन्स 0.040 डिवाइड बाय A2 कितना है 0.0176, और ये कैलकुलेशन हमें V2 देगा 2.272 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा वेलोसिटी आया पॉइंट में सेक्शन 2 पर। तो V1 और V2 हमें मिल गए। नाउ वी कैन अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन। कैसे अप्लाई करेंगे? दूसरे पेज पर ले जाते हैं तो बर्नौलीज इक्वेशन हमें मिलेगा। अभी बर्नौलीज इक्वेशन हम लिखते हैं P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G प्लस Z2। पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड पोटेंशियल हेड, दोनों सेक्शन का हमने इक्वेशन लिख दिया। अभी P1 की वैल्यू है 29.43 इंटू 10⁻⁴, जो हमने पहले लिखा है। रो मीन्स डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, G है 9.81 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G। V1 कितना है 1.273, जस्ट हमने कैलकुलेट किया, उसका स्क्वायर 2 इंटू G मीन्स 9.81 प्लस Z1 मीन्स 6 मीटर इज इक्वल टू दूसरी साइड P2 मुझे पता नहीं है, अननोन है, रो जी 1000 इंटू 9.81 प्लस V2 स्क्वायर। V2 कितना मिला था हमें 2.272 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81 और प्लस Z2 है 3। तो इस तरह से हमने इक्वेशन लिख दिया। अभी ये जो इक्वेशन हमें मिला उसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके। तो 29 पॉइंट पहला पार्ट जो है वो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 30, ये पूरा पार्ट, प्लस अभी सेकेंड पार्ट, इसकी वैल्यू मिलेगी 0.0825 प्लस 6 तो है ही, प्लस इज इक्वल टू P2 अननोन है लेकिन 1000 इंटू 9.81 मीन्स 9810 प्लस इस ऑन दी अदर साइड सेकेंड पार्ट जो है उसकी वैल्यू मिलेगी 0.2630 प्लस 3, ऐसे हम लिखेंगे। अभी P2 अपॉन 9810 मैं राइट साइड ही रखता हूं, एक साइड रखता हूं, तो P2 अपॉन 9810, तो दूसरी साइड सब कुछ शिफ्ट कर देते हैं तो क्या आएगा 30
प्लस 0.0825 प्लस 6 माइनस 0.2630 माइनस 3, ऐसा इक्वेशन बनेगा। और उसकी वैल्यू क्या आती है तो वो मैंने कैलकुलेट किया है और वो वैल्यू मिलती है 32.8195 राइट साइड की वैल्यू। लेकिन लेफ्ट साइड तो क्या है P2 अपॉन 9810। इट मीन्स P2 इज इक्वल टू 32.8195 मल्टीप्लाइड बाय 9810 और ये मल्टीप्लिकेशन हमें P2 देगा और वो आता है 321,959 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिया है तो प्रेशर इतना मिला, लेकिन फाइनली प्रेशर हमें चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये जो है उसको 10⁴ से डिवाइड करेंगे तो P2 इज इक्वल टू 321,959 डिवाइडेड बाय 10⁴ और उसकी वैल्यू मिलेगी 32.19 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली हमें आंसर मिल गया, प्रेशर P2 सेक्शन 2 पर इतना आने वाला है 32.19 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और वही आंसर हमारे एक्सरसाइज प्रॉब्लम का आंसर जो दिया है बुक में वो सेम आंसर है। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई किया है, जो मिसिंग पैरामीटर्स है उसको हमने फाइंड किया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स, अभी जिस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया वैसा ही प्रॉब्लम, सिमिलर प्रॉब्लम मैं आपको एक्सरसाइज प्रॉब्लम की तरह दे रहा हूँ, क्वेश्चन फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। तो वैसे ही मेथड फॉलो करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, आंसर फाइंड कीजिए। क्वेश्चन वही है, द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप हैविंग डायमीटर 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एट सेक्शन 1 एंड 2। द रेट ऑफ फ्लो यहाँ दिया गया है 35 लीटर्स पर सेकेंड। सेक्शन 1 जो है वो हाइट है 6 मीटर, 2 की हाइट है 4 मीटर है और सेक्शन 1 पर जो प्रेशर है वो 39.24 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट सेक्शन 2। तो एग्जैक्टली सिमिलर प्रॉब्लम है, आप खुद बैठ के इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर दीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।